हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। बिग बॉस शो शुरू होने के एक दिन पहले आर्यन, अनन्या, मलिक, राहुल, कंगना और प्रीति बिग बॉस के सेट पर आए थे। क्या आर्यन, सो तुम भी बिग बॉस में हो? लगता है टाइटल जीत के ही जाओगे। अच्छा, तो तुम यहाँ टाइटल के लिए नहीं आए हो क्या? क्यों इतना पका रहे हो? बेटर है अपना काम करो। कूल डाउन गाइस, सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम फेमस है, इसी वजह से तो हम सभी को ये चांस मिला है। तो हम सभी में से जो सबसे पॉपुलर होगा उसी के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। वो गलत है मास्टर। तुम कौन हो? तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अच्छा कंगना, आप सभी को एक सरप्राइज है। इस बार बिग बॉस में एक कॉमन मैन भी पार्टिसिपेट करेगा। क्या? अरे सर, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ राहुल सर, आपने ठीक सुना। आप सभी तो सेलिब्रिटीज हो, मगर इस बार हमने आप सभी के साथ एक कॉमन मैन को भी सिलेक्ट किया है। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ खड़े होने की भी औकात नहीं होने वाला कॉमन मैन हमारे साथ रहेगा? व्हाट बुलशिट। अरे नहीं, वैसा नहीं है मैम। ये सब हम नहीं जानते। आपने हम सबको बोला था कि हमारे साथ सिर्फ सेलिब्रिटी रहने वाले हैं और अभी कोई कॉमन मैन आके ट्रॉफी जीतकर प्राइज मनी ले जाएगा, तो हमने क्या सिर्फ मुंह देखते रहना है? हाँ मैडम, मुझे भी इस शो में एक कॉमन मैन आप सभी के साथ पार्टिसिपेट करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर आप जानती है कि मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैडम। आप तो जानती हो, मुझे जो बताया जाता है मैं सिर्फ वही करता हूँ। फाइनली एक ही कहते हैं, ये कॉमन मैन, ऊपर से प्रेशर, वो सब कुछ हम नहीं जानते। आप सिर्फ ये डिसाइड करो कि आपको इस शो के लिए ये आम आदमी चाहिए या हमारे जैसे कोई सेलिब्रिटीज। प्लीज एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए राहुल सर। तभी राहुल उधर से निकल जाता है। आर्यन सर, एटलीस्ट आप तो सुनिए। इस तरह जॉन सबको मनाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। जॉन को भी एक आम आदमी को इस शो में लाना पसंद नहीं था। अगर सेलिब्रिटीज बिग बॉस में रहते तो उसका अच्छा खासा कमीशन मिलता। इस बिग बॉस में आने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। उन सभी में से मलिक, राहुल, अनन्या, कंगना, आर्यन और प्रीति ने जॉन को ज्यादा कमीशन दिया था। सोच रहा था कि एक और प्लेस खाली है, इसको और कमीशन मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिग बॉस के टीम ने बचा हुआ लास्ट कॉन्टेस्टेंट एक आम आदमी को देने का सोचा, इसलिए जॉन का कमीशन भी गया। और अगर बिग बॉस में एक कॉमन मैन जीत गया तो नेक्स्ट सीजन से हर सीजन में कॉमन मैन का क्रेज बढ़ जाएगा, और अगर नेक्स्ट सीजन से ज्यादा कॉमन मैन आने लगे तो जॉन का इनकम बंद हो जाएगा। जॉन ये सोचने लगा कि किसी भी हालत में सुशांत को इस शो से विड्रॉ करना होगा। सुशांत? हाँ जी सर, बताइए। तो सुशांत, तुमने सुना ना वो सेलिब्रिटीज क्या बोल रहे थे? जी हाँ सर, अगर वो मुझसे इतना गुस्सा है, आप जानते ही हो अंदर जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ सुशांत, ये लोग तुम्हें सच में बहुत तंग करेंगे। क्यों ना तुम इस शो से विड्रॉ कर लो। अरे सर, क्या आप भी? मैं सोच रहा था कि शायद से आप उन्हें समझाओगे। अरे भाई, मैं वो देख लूंगा, पर अगर ये लोग नहीं माने तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक योर ओन रिस्क। सर, आप ही ऐसा कहोगे तो हम क्या करें? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कुछ भी करके शाम तक 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, बाकी सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा। अरे सर। अब शौक क्यों हो रहे हो? मुझे भी तो इधर कुछ लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम नहीं जानते एक कॉमन मैन को अंदर भेजना कितना रिस्की है। सर, आपने हमें समझना चाहिए, हम यहाँ अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं। सब उसी के लिए आते हैं। सर, अगर आपको हमारे घर के हालत पता होते तो शायद आप ऐसी बात ना करते। हम बहुत प्रॉब्लम में है सर। हमारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन करवाना है। हायर स्टडीज के लिए पैसा नहीं होने के कारण हमारी बहन की पढ़ाई रुकी हुई है। हमारी छोटी सी कमाई से घर का चलना मुश्किल हो रहा है। अभी बिग बॉस को आने की वजह से हमारी कमी रुक जाएगी।
सोचा था अगर इधर जीत गए तो उन्हीं पैसों से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना ही नहीं, यहाँ से जो नाम होगा, फेम मिलेगा, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है सर जी। ओके ओके, कूल डाउन। मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था। डरो मत, सब अच्छा होगा। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लो। सर सिर्फ वो नहीं है, आपको सेलिब्रिटीज को एवरी वीक पे करना पड़ता है, मगर हमारे जैसे कॉमन मैन को नहीं। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया। ये सब भूल जाओ और आराम करो। बिग बॉस को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखो और जाके आराम करो। शुक्रिया सर जी। जॉन पीछे मुड़कर अपना सिर पटकता है। लगता है ये सुनने वाला नहीं है। सभी सेलिब्रिटीज को भी मनाना पड़ेगा, और अगर ये लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया तो बिग बॉस शो ही कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो पोस्टपोन हो जाएगा। अगर वैसा हो गया तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। देखना पड़ेगा कि सेलिब्रिटीज क्या बोलेंगे। जॉन किसी भी तरह ये इशू सॉल्व करने के लिए वो सेलिब्रिटी के रूम में जाता है। तो आपने क्या डिसाइड किया? नहीं, वो बात नहीं सुन रहा है। अगर कुछ कहे तो वो उसका फैमिली प्रॉब्लम्स बताता है। तो हमारी भी बात सुन लो। हम सब भी ये प्रोग्राम में नहीं आने वाले हैं। ये डिसाइड कर लो कि आपको हम चाहिए या वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग क्यों एक आदमी को मना कर रहे हो? अगर वो खेला तो क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हो? उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं क्या? नहीं, आप लोगों ने एक बार उसका फैमिली प्रॉब्लम सुना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग फिर से ऐसा बोलोगे। उसकी बकबक हमें मत सुनाना। मुझे सिर्फ ये बताओ, आप उसको भेज रहे हो या नहीं? वो सब मेरे हाथ में तो नहीं है। उसको हटाना इतना आसान भी नहीं है। पूरे मैनेजमेंट ने फिक्स कर लिया है कि इस बार वो एक आम आदमी को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, और उसके लिए कैंपेन्स भी शुरू करवाए हैं। उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और जो सुशांत से आप सभी लोग नफरत कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट 609 टेस्ट पास करके इधर तक आया है। वो सच में कुछ अलग है, उसमें कुछ आग है, और मुझे लगता है ज़रूर वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा। तुम उसकी तारीफ करना रोकोगे या नहीं? अरे नहीं मैम, आप मुझे सच में गलत समझ रही हो। मैं भी नहीं चाहता कि वो इस शो में पार्टिसिपेट करे, पर अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं। यानी आप उसको बाहर नहीं निकाल सकोगे। ओके गाइज, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। आर्यन ऐसे बोलते ही सभी कंटेस्टेंट निकलने के लिए उठ जाते हैं। शायद से उसको मैं बाहर नहीं भेज सकता, मगर आप लोग तो भेज सकते हो। सभी अचानक से रुक जाते हैं। और वो कैसे? उसे खत्म करके। जॉन और वो सेलिब्रिटी सब मिलके हंसते हैं। अभी कल की वजह से सभी कंटेस्टेंट मेंटली और फिजिकली थके हुए थे। राहुल, मलिक, कंगना और प्रीति सोफे में पड़े हुए थे। कंगना को भूत ने ऊपर से नीचे फेंकने की वजह से उसे काफी चोट आई थी। इन चारों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन को क्या हुआ, सच में मर गया या ये सब बिग बॉस के एक टास्क का एक पार्ट है। अनन्या को क्या हुआ? उस दिन बाथरूम में आर्यन को पहले अनन्या ने ही देखा था। उसको कौन लेके गया? क्या हम इस बिग बॉस हाउस के बाहर जा सकते हैं? पता नहीं यार क्या चल रहा है, बिलीव करे भी या नहीं। हे भगवान, मैं इस दर्द को अब सह नहीं पा रही हूँ। बिग बॉस का कुछ मोटिव होगा, इसलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। अचानक से सब कंटेस्टेंट डर जाते हैं। बिग बॉस आप सबको एक बात बताना चाहते हैं। कुछ समय में आप सभी को एक टास्क दिया जाएगा, और इस टास्क में जो जीत जाएगा उसको एक सरप्राइज मिलेगा। बस यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम ही ऐसा कहोगे तो बिग बॉस की वजह से मेरी कितनी पिटाई हुई है। सोचो मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मालूम है ना, अगर हम ये टास्क नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। मलिक, उधर दिए गए हुए पेपर्स में इस टास्क के सभी कंडीशंस हैं। कृपया करके आप ये कंडीशंस सभी को पढ़ के सुनाइए। ठीक है बिग बॉस, आप सभी को बिग बॉस टास्क देते हैं। मुकाबले में जीत किसका? कौन जीतेगा मुकाबला? इस टास्क में हाउस के चारों कंटेस्टेंट को गार्डन एरिया में रेस करनी होगी। इस सिंपल रनिंग रेस में जो फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। मलिक, प्रीति, राहुल, कंगना रनिंग रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। 3, 2, 1 अनाउंसमेंट होते ही चारों कंटेस्टेंट दौड़ने लगते हैं। कंगना को चोट लगने के कारण
वो रेस में पीछे पड़ जाती है। रेस के एंड में राहुल और मलिक बहुत तेज दौड़ते हैं। फाइनली फिनिश लाइन पर पहले मलिक कदम रखता है और वो ये रेस जीत जाता है। वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए बहुत खुश हो जाता है, पर अचानक से एक तेज तीर कंगना के छाती में घुस जाता है। अचानक कंगना का चिल्लाना सुनकर तीनों पीछे मुड़कर कंगना को देखते हैं। कंगना इस तीर की वजह से नीचे गिर जाती है। बिग बॉस से दिए गए टास्क में कंगना हार गई है। बिग बॉस के आदेश को आप लोगों ने नजरअंदाज किया, उसी की वजह से उसको ये भुगतना पड़ा। अब से कोई टास्क करने में फेल हुआ तो उसका भी यही अंजाम हो। बिग बॉस से दिया गया अनाउंसमेंट सुनकर राहुल, मलिक और प्रीति शॉक हो जाते हैं। इधर कंगना के चारों ओर खून बहता रहता है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।